Hello, good morning, my dear student. Welcome to the BS30 Study Club, Study World. वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड। देखिए, आज हम पढ़ते हैं टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री होती क्या है, टेक्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, टेक्नोमेट्री आई कहाँ से, टेक्नोमेट्री हो किस लिए पढ़ते हैं, नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो टेक्नोमेट्री का मतलब है कि विच टेक्निक वी फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस यूज द टेक्नोमेट्री। किसी भी, जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास में कोई भी ये दीवार है और इससे कोई आपके पास में यहाँ से आपको कोई मेजरमेंट कर रहा है, कोई देख रहा है, तो यहाँ से आपके पास में अब ये कितनी डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस अपन जिस चीज़ टेक्निकल से फाइंड आउट करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से फाइंड आउट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है आपके पास, टेक्नोमेट्री कहलाती है। जिस टेक्निक के द्वारा अपन यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, या यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, या ये कितनी हाइट्स पर है, कितनी हाइट है, तो वो चीज़, वो सारी चीज़ मेजरमेंट की जाती है किसके द्वारा, टेक्नोमेट्री के द्वारा। तो इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं। कि जैसे कि देखिए, अपन को कोई भी ब्रिज है, उस वाली ब्रिज की आपको पास में हाइट हाइट मेजर करनी है, या कोई भी आपके पास में बिल्डिंग है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, उसको सब कुछ मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या सीधी लंबाई फाइंड आउट करने के लिए, वो सभी यूज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टेक्नोमेट्री यूज करते हैं। सपोज दैट ये यहाँ से कोई आपके पास में देख रहा है, और ये कोई आपके पास में कोई बिल्डिंग है बी और सी, तो इस बी और सी की हाइट मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेक्नोमेट्री यूज करते हैं। तो देखिए, टेक्नोमेट्री क्या है, टेक्नोमेट्री इज ए टेक्निक विच फाइंड टेक्नोमेट्री trigonometry is a technique which used to find height and distance, height and distance हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेक्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब देखिए, टेक्नोमेट्री आया कहाँ से। टेक्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड। टेक्नोमेट्री टेक्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड। टेक्नोमेट्री किससे बना है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ट्री, गॉन एंड मैट्रॉन। तो ट्री का मतलब होता है आपके पास में 3, एंड गॉन का मतलब होता है आपके पास में साइड, एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ये ऐसी टेक्निक जिसके अंदर अपने पास में 3 साइड का मेजरमेंट किया जाता है, 3 साइड का मेजरमेंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास में टेक्नोमेट्री। वो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेक्नोमेट्री। द टेक्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड इज कॉल्ड ए टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री इज ए trigonometry is a study of is a relationship between the side, so between side and angle, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, साइड और एंगल का स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, टेक्नोमेट्री कहलाता है। टेक्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड, वो क्या कहलाता है आपके पास में, टेक्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखिएगा, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है,
राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास में ये रहा, और राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास में ये रहा, और राइट एंगल ट्रायंगल की आपके पास में 3 साइड होती हैं। जैसे सबको इधर इनको नाम दे दिया मैंने, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो जस्ट ये वाली जो आपके पास में, जब पोज दैट मान लो ये एंगल आपने माना एंगल ए के कंपैरिजन में अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, एंगल ए के कंपैरिजन में अपन देख रहे हैं, तो ए के जो एडजस्टेंट साइड है वो क्या कहलाती है आपके पास में, बेस, और ये आपके पास में क्या कहलाती है आपके पास में, सबसे बड़ी साइड कहलाती है आपके पास में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एंड दैट इज जस्ट एंगल के अपोजिट साइड कहलाती है आपके पास में, जस्ट सामने वाली साइड कहलाती है, उसको बोला जाता है आपके पास में परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, या इसको अपोजिट साइड बोल देते हैं, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोल देते हैं। अब देखिए इसको याद रखने के लिए आपके पास में क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी आपके पास में, कि पी एंड एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये इससे आपके पास में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने पास 6 रेशियो हैं, उनका स्टडी की जाती है। तो 6 रेशियो कौन से आपके पास में, साइन, इसके बाद में कॉस थीटा। साइन इज द, जो कि एक आपके पास में ग्रीक वर्ड है, वो कि आर्यभट्ट नामक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने दिया था। थीटा एज ए अपने पास में यूज किया जाता है एज ए अपने पास में एंगल की वैल्यू के लिए, कॉस थीटा। इसके बाद आपके पास में टेन थीटा, इसके बाद में आपके पास में कॉट थीटा, इसके बाद में आता है आपके पास में सेक थीटा, इसके बाद में आता है आपके पास में कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक। ठीक है, तो साइन आपके पास में यहाँ से देखिएगा, साइन बराबर क्या हो जाता है, जस्ट पहला वाला जो आपके पास में है, साइन इक्वल टू क्या है अपना, पी अपॉन एच। पी का मतलब आपके पास में क्या, परपेंडिकुलर, अपॉन एच का मतलब हाइपोटेनियस, और इसी के बराबर होता है अपने पास में, और उसका उल्टा होता है अपने पास में 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस, तो जो आपके पास में दूसरा वाला है क्या है आपके पास में, बी अपॉन एच। तो बी इज द बेस एंड एच इज द हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा आपके पास में क्या, 1 अपॉन, ये किसका उल्टा होता है आपके पास में, सेक थीटा का। इसके बाद आपके पास में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी, और इसके बराबर होता है अपने पास में 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसी के बराबर होता है आपके पास में क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ टेन थीटा, अपोजिट ऑफ टेन थीटा, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में पी, या 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा, या आपके पास में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा सेक थीटा, सेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास में एच अपॉन बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या रहेगा, ये रहेगा इक्वल टू अब साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अब इनसे अपन को क्या किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये कहलाते हैं आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए कुछ और टर्म फाइंड आउट की जाती है, कुछ और फॉर्मूले फाइंड आउट किए जाते हैं, जिनसे अपन क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यार देखिएगा आपके पास में क्या है, और क्या क्या चीज़ फाइंड आउट किया, जैसे आपके पास में एक बनता है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में 1। ये कैसे होता है, ये आप प्रूव करके देख सकते हो। या साइन की वैल्यू पुट कर दोगे, कॉस की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर उससे निकल जाएगा आपके पास में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में साइक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी को आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्योंकि इस वाली माइनस को इधर की साइड लेके गए तो ये क्या होगा माइनस का 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के क्या हो जाएगा आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा। इसी को दूसरी तरफ लिख सकते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको दूसरी तरफ से लिख सकते हो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी को आप दूसरी तरफ से लिख सकते हो क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहलाता है आपके पास में। तो ये सारी चीज़ अपन यूज की जाती है, इनको क्या बोला जाता है आपके पास में कुछ फॉर्मूले, इनको अपन क्या किया जाता है यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा इसके बाद ये तो अपने पास नॉर्मल फार्मूले थे जो जिनको अपन क्या किया जाता है यूज़ किया जाता था। इसके बाद आते हैं अपने पास में अपने चार क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। चार क्वाड्रेंट क्या थे अपने पास में क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से पहले अपन एक टेबल आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली, जिनके अपन को क्या स्टैंडर्ड वैल्यू अपन को फाइंड आउट याद रखनी पड़ती है। तो एक तरफ तो क्या ले लेते हैं अपन, उनको अपन किस तरीके से याद रखते हैं उनके बारे में देखिएगा। तो आपके पास में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो उनकी अपन वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, बहुत सारी चीज़ अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले एंगल लेते हैं अपन 0 डिग्री, उसके बाद लेते हैं 30 डिग्री, उसके बाद लेते हैं अपने पास में 45 डिग्री, उसके बाद लेते हैं अपने पास में 60 डिग्री, और उसके बाद में लेते हैं अपने पास में 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये क्या लेते हैं अपने पास में 90 डिग्री। ये अपने पास में क्या ले रहे हैं एंगल। और इधर क्या लेंगे अपने पास में, जैसे साइन थीटा के लिए क्या रहता है, कॉस थीटा के लिए क्या रहता है, टेन थीटा के लिए क्या रहता है, ठीक है, कॉट थीटा के लिए क्या लगेगा, और सेक और कोसेक थीटा के लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लीजिएगा, जैसे आपने लिया सबसे पहले क्या लिया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। वो किस तरीके से अपन याद रखते हैं कि जैसे मान लो 0/4 और इसका अंडर रूट, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा साइन 0 का अपन 0 निकल जाएगा, क्योंकि 0 का किस में डिवाइड करते हैं तो 0 का अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 0। साइन 30 के लिए क्या होता है 1/4 अंडर रूट में, तो 1 का रूट क्या निकलेगा आपके पास में 1, और 2 का रूट कितना निकले वो सॉरी अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में 2, तो ये हो जाता है 1/2। इसके बाद आपके पास में 2/4, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1 का रूट तो 1 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लग सकता है अपन 3/4, तो √3 की वैल्यू √3 रहेगी, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 4/4, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास में 1, और 1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास में। और जस्ट कॉस के लिए आप कॉस थीटा के लिए क्या कीजिएगा, जस्ट से इधर घुमा दीजिएगा, तो कॉस के लिए ये √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 डिग्री। इसके बाद है आपके पास में टेन थीटा, तो टेन बराबर आपके पास में क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें इसका डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाओगे तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास में 0, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 1/√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में अनडिफाइंड वैल्यू, जिसको अपन इन्फिनिट बोला जाए। कॉट के लिए जस्ट आप क्या कीजिएगा इधर से पकड़ के इधर घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1 एंड 1/√3 0, ये हो जाएगा। अब क्या चलते हैं अपने पास सेक थीटा, तो सेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉस थीटा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट करते जाएंगे तो वो क्या निकल जाएगा अपने पास सेक थीटा। तो सबसे पहले 1 और 2 इसका अपोजिट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, इसका अपोजिट करोगे तो √3, इसका अपोजिट 2, और इसका अपोजिट करोगे तो इन्फिनिटी।
इसके बाद में आपके पास में चलिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जस्ट अपोजिट ऑफ, ये क्या निकल जाएगा इसका, या तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के अपोजिट से निकाल सकते हो, निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी टू √2 एंड 2/√3 और 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल फाइंड आउट कर सकते हो, और टेबल फाइंड आउट कर सकते हो, टेबल को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ टेबल आपको याद रहनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, और ये आपके पास में याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके पास हम जस्ट यूज करेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, या साइन अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास 1/cos थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये सारी चीज़ आपके पास में याद रहनी चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी आपने, कि h² इक्वल टू क्या होता है आपके पास में b² प्लस p²। इससे अपन यूज किया जाता है, इसी का यूज करके अपने पास में ये सारे फार्मूले अपन ड्राइव करते हैं, क्या sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, या इसको बोल देते हैं 1 - sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा, या 1 - cos² थीटा इक्वल टू क्या बोल देते हैं अपने पास में sin² थीटा, 1 + tan² थीटा प्लस sec² थीटा, 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है cosec² थीटा। और ये आपके पास में टेबल याद रहनी चाहिए। इस टेबल को जैसे ही आप याद कर लेते हो, तो इससे अभी अभी इसमें तो आपने कहाँ तक याद किया, 0 से 90 डिग्री तक। अब 0 से 90 के बाद 120, 130, 150, 180 की जो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास में। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।